निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन। हर प्राणी में राम रमे हैं, क्षण भर तुमसे दूर नहीं। हर प्राणी में राम रमे हैं, क्षण भर तुमसे दूर नहीं। देख सके ना जिन आँखों से, उन आँखों में नूर नहीं। देख सके ना जिन आँखों से, उन आँखों में नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में जो प्रेम की ज्योति जगाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। देखेगा मन मंदिर में जो प्रेम की ज्योति जगाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम की साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का। नर शरीर अनमोल है प्राणी, हरि कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल है प्राणी, हरि कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों हरि को बिसराया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों हरि को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो सिर दुन दुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। समय हाथ से निकल गया तो सिर दुन दुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम की साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो। कर आए संतों की सेवा से न कभी इनकार करो। कर आए संतों की सेवा से न कभी इनकार करो। ना जाने किस रूप में तुमको, ना जाने किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। ना जाने किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम की साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल का पाना है क्या, जब दीपक में ही प्रकाश नहीं।
नहीं, मंजिल का पाना है क्या जब दीपक में ही प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भवसागर से, निश्चय है तो भवसागर से सहज पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। निश्चय है तो भवसागर से सहज पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। जिसने भी राम नाम का सहारा लिया है उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ है। क्यों? क्योंकि राम नाम एक साबुन है। इस साबुन से जो मन के मैल को धोएगा उसका मन निर्मल हो ही जाएगा, और निर्मल मन में ही परमात्मा का दर्शन होता है। निर्मल मन में ही भगवान का दर्शन होता है। मेले मन से आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। निर्मल मन में ही परमात्मा का दर्शन हो सकता है। तो निर्मल मन बनाने के लिए क्या करें? कहा निर्मल मन बनाने के लिए सब जगह सर्वत्र उन भगवान को देखते रहें, क्योंकि हर प्राणी में राम रमे हैं, क्षण भर तुमसे दूर नहीं। अरे देख सके ना जिन आंखों से उन आंखों में नूर नहीं। भगवान सब जगह सर्वत्र बसे हैं, लेकिन उन भगवान को देखने के लिए प्रेम की आंखें चाहिए, विश्वास की आंखें चाहिए। अगर प्रेम है, विश्वास है, तो वो भगवान सब जगह सर्वत्र आपको दिखेंगे। देखेगा मन मंदिर में जो प्रेम की ज्योति जगाएगा, जो अपने मन मंदिर में परमात्मा को देखेगा वही प्रेम की ज्योति जगाएगा। नर शरीर अनमोल है प्राणी, हरि कृपा से पाया है। यह नर शरीर बहुत ही अनमोल है, भगवान की कृपा से पाया है। अरे झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों हरि को बिसराया है। अगर ये समय हाथ से निकल गया तो फिर सिर धुन धुन पछताएगा और हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए झूठ कपट निंदा को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो और घर आए संतों की सेवा से कभी इनकार करो। क्यों? क्योंकि न जाने किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। न जाने किस रूप में भगवान आ जाए। भगवान तो हर रूप में आ सकते हैं, प्रत्येक रूप में आ सकते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी में भगवान को देखना चाहिए। देखिए, हमारा साधन तब तक कच्चा है जब तक हमें प्रभु पर विश्वास नहीं है। विश्वास से ही आपका साधन पक्का होता है। इसीलिए कहा है, बिनु विश्वास भगति नहीं और ते ही बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के आपको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है और बिना भक्ति के भगवान द्रवित नहीं होते हैं। बिनु विश्वास भगति नहीं ते ही बिनु द्रवहि न राम। बिना भक्ति के भगवान राम द्रवित नहीं होते हैं।
तो साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। अरे मंजिल का पाना है क्या, जब दीपक में ही प्रकाश नहीं। जब दीपक में ही प्रकाश नहीं है, वही बुझने वाला है, तो मंजिल को क्या पाएंगे। इसलिए निश्चय है तो भवसागर से सहज पार हो जाएगा। अगर आपको निश्चय है तो आप भवसागर से सहज ही पार हो जाएंगे, और अगर निश्चय नहीं है तो भवसागर में डूब जाएंगे। इसलिए संपत्ति का अभिमान छोड़े। ये संपत्ति का अभिमान या तो झूठा अभिमान है। राजा रंग अनेक हुए हैं, कितनों की हमने कहानी सुनी है। कितने राजा हुए और यहाँ से चले गए, कुछ भी साथ नहीं ले जा पाए। बस केवल राम नाम ही एक साथ चलने वाला है। इसलिए उस राम नाम का ही सहारा लेना चाहिए। जिसने भी राम नाम का सहारा लिया है वह भवसागर से पार हुआ है। और राम नाम यह हमें इस भवसागर से पार ले जाने वाला है। तो एक तो नामामृत और एक भगवान का यह चरणामृत, इसका हमें सहारा रखना चाहिए। जो इनका सहारा रखते हैं वे भवसागर से पार हो ही जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। इसी वंश में आगे चल करके बड़े बड़े भगवत भक्त राजा हुए। खटवांग नाम के राजा हुए। आप सब लोग जानते हैं कि खटवांग महाराज देवताओं के साथ में, देवताओं के पक्ष में दैत्यों से युद्ध करते थे। और युद्ध करते समय में उन्होंने यह कह दिया था कि जब मेरी मौत आए तो समय में मुझे पहले बता देना, ताकि मैं अपने मन को भगवान में लगा दूं। जैसे ही उनकी मौत आने वाली थी तो देवताओं ने 2 घड़ी पहले उनको बता दिया कि अब आपकी मौत आने वाली है, 2 घड़ी बचे हैं। तो उसी समय में उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया, राजकोष अपने पुत्र को संभला दिया, और 2 घड़ी में उन्होंने अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दिया और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान को प्राप्त करने के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति आदि का बंधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान अमुक अमुक देश में ही मिलते हैं। कई लोग मानते होंगे कि भगवान तो केवल वृंदावन में ही मिलते हैं। हाँ, भगवान वृंदावन में रहते हैं, विशेष रूप से रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य देशों वालों को भगवान नहीं मिलेंगे। अन्य देश में भी भगवान रहते हैं। कहाँ नहीं है भगवान? सब जगह है, सर्वत्र है। भगवान को प्राप्त करने के लिए देश का कोई बंधन नहीं है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई आयु का बंधन नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई परिस्थिति का बंधन नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं है, रूप की आवश्यकता नहीं है, यौवन की आवश्यकता नहीं है। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। कहते हैं कि व्याध, उसके आचरण अच्छे नहीं थे। आपको पता है व्याध मांस काट करके बेचता था, लेकिन उस व्याध पर भी भगवान की कृपा हो गई। जो मांस बेचने वाला व्याध था उस पर भी भगवान ने कृपा कर दी। तो कोई जरूरी नहीं है कि आचरण अच्छे होते हैं तभी भगवान मिलते हैं। व्याधस्या चरणम और ध्रुवस्य च वयोः। कई लोग कहते हैं बूढ़े हो जाते हैं, दाढ़ी सफेद हो जाती है तब भगवान मिलते हैं। तो आप हमें बताइए कि ध्रुव जी महाराज की दाढ़ी का कौन सा बाल सफेद हुआ था? ध्रुव जी महाराज कौन से ज्यादा आयु वाले थे? केवल 5 वर्ष की उनकी आयु थी, और 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी महाराज पर भगवान ने कृपा कर दी और ध्रुव जी महाराज को साक्षात भगवान मिल गए, ध्रुव लोक मिल गया। तो
भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई आयु का भी बंधन नहीं है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयोः, और विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र के पास में कौन सी विद्या थी? अरे कौन सी कॉलेज में गया था, कौन सा उसने बीटेक किया था, कौन सी उसने इंजीनियरिंग की थी? कुछ नहीं किया था। केवल आर्त स्वर में, व्याकुल स्वर में उसने भगवान को पुकारा था, और भगवान उसकी पुकार को सुन करके आधे नाम में ही आ गए थे। जब लग गजबल अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, लेकिन निर्बल हुए बलराम पुकार्यो, तो आए आधे नाम में ही भगवान आ गए थे। तो उसके पास में कोई विद्या नहीं थी, लेकिन फिर भी उस पर भगवान ने कृपा कर दी। विद्या गजेंद्रस्य का, और का जाति, कई लोग अपनी जाति का बड़ा अभिमान रखते हैं, हम उच्च जाति के हैं, हमारी ऐसी श्रेष्ठ जाति है, हमारी जाति में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, अरे हमारी जाति पर तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। ऐसे जात्याभिमान रखते हैं, जाति का मद रखते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उच्च जाति वालों को ही भगवान मिलते हैं। श्री विदुर जी महाराज दासी पुत्र थे, लेकिन विदुर जी महाराज के यहाँ पर भगवान बिना बुलाए चले गए थे। विदुर जी महाराज पर भगवान ने कृपा कर दी थी। विदुर जी महाराज के घर में भगवान ने साग खाया था, पत्ता खाया था। ऐसे हमारे भगवान दयालु, ऐसे हमारे भगवान कृपालु हैं कि भगवान जाति नहीं देखते हैं। कहाँ जाति विदुरस्य यादव पद ही उग्रस्य किम पौरुषम, और कईयों का ऐसा मानना है, जिनके पास में बल होता है, जिनके पास में पौरुष होता है, भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल गलत धारणा है। उग्रसेन जी महाराज ऐसे दुबले पतले थे कि महाराज कंस ने उन्हें थप्पड़ मार करके जेल के अंदर बंद कर दिया था, और स्वयं राजा बन करके बैठ गया था। ऐसे दुबले पतले महाराज उग्रसेन थे, लेकिन उन उग्रसेन पर भी भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करी, और कृपा करके उनको राजगद्दी पर बिठाया, उनका राज तिलक किया, उन्हें अपना राजा उन्होंने स्वीकार किया। जो निर्बल थे उग्रसेन महाराज, उन पर भी भगवान ने कृपा कर दी। का जाति विदुरस्य यादव पदे उग्रस्य किम पौरुषम, और कई लोग ये कहते हैं कि जिनके पास में रूप होता है, जो सौंदर्यवान होते हैं, जो सुंदरता के धनी होते हैं, उन्हीं पर भगवान की कृपा होती है। तो जरा बताइए कि कुब्जा कैसी सुंदर थी? कुब्जा के पास में कौन सी सुंदरता थी? कुब्जा तो कुरूप थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। सब लोग उसको चिढ़ाते रहते थे, सब लोग कहते थे कि देखो देखो ये कुब्जा कितनी सीधी है, ऐसी सीधी है जैसी जलेबी सीधी होती है। तो कुब्जा वह कुरूप थी, लेकिन कुरूप कुब्जा पर भी भगवान ने कृपा करी। इसका मतलब यह है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई सुंदर होना जरूरी नहीं है। कुब्जायाः कमनीय रूप मधिकम और तत्सुदाम्नो धनम। कई लोग कहते हैं कि जिसके पास में धन होता है, भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। हमारे श्री सुदामा जी महाराज के पास में तो बिल्कुल ही धन नहीं था। सुदामा जी महाराज की पत्नी कहती है कि देखो, एक मास में 2 एकादशी होती है, लेकिन क्या बताएं, हमारे घर में तो रोज ही एकादशी होती है, क्योंकि खाने को कुछ नहीं है, तो एकादशी ही एकादशी होती है। तो जिनके घर में कुछ भी नहीं था, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज पर भी भगवान ने कृपा कर दी, और श्री सुदामा जी महाराज को अपार धन वैभव दे दिया। तो इसका मतलब यह है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता भी नहीं है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए आपके पास में धन नहीं है तो चलेगा, रूप नहीं है तो चलेगा, और आपके पास में अगर जाति अच्छी नहीं है और आपकी आयु भी ज्यादा नहीं है, चलेगा। भगवान को ये सब नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? कहा भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै
भक्ति प्रियो माधवः, भगवान भक्ति से रीझते हैं। भगवान को गुण नहीं चाहिए, भगवान को तो केवल और केवल भक्ति चाहिए। जिसके भीतर भक्ति होती है भगवान उस पर रीझ जाते हैं, भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए देश काल व्यक्ति वस्तु आदि का कोई बंधन नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो केवल और केवल प्रेम की आवश्यकता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान दौड़े चले आते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेव सो जान निहारा। भगवान केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के प्यासे हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान आ जाते हैं और आकर के भगवान प्रेम के संबंध को मान लेते हैं, प्रेम के संबंध को भगवान निभा लेते हैं। तो हमें भगवान के साथ प्रेम का संबंध बनाना चाहिए। देखिए भगवान से ऐसा संबंध बनाए कि उन भगवान की याद हमें अपने आप आती रहे। अगर हमारा भगवान के साथ प्रेम का संबंध है तो उन भगवान की याद अपने आप आएगी, हमें याद करनी नहीं पड़ेगी, हमें माला लेकर के बैठना नहीं पड़ेगा। एक बार की बात है कि एक संत ने क्या सुना कि दो स्त्रियां जा रही है पानी भरने के लिए और वो आपस में बातचीत कर रही है, अपने पति के बारे में बात कर रही है और कह रही है कि तू अपने पति को कितनी बार याद करती है। तो एक कहती है कि अरे याद करना वह कोई गिना थोड़ी जाता है, अपने पति को याद करने के लिए गिना नहीं जाता है। संत ने ये बात सुनी तो संत ने उस बात की गांठ बांध ली, कहा भगवान को हम लोग याद करते हैं, माला लेकर के बैठते हैं और हम लोग गिनते हैं। अरे जब भगवान को याद करना है तो गिनने की कहाँ आवश्यकता है। और भगवान से प्रेम होना चाहिए, ये प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ होता है, उसमें फिर गिनने की कहाँ आवश्यकता होती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ फिर गिनती बंद हो जाती है। तो भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए, ऐसा नाता जोड़ना चाहिए कि उन भगवान की याद करनी नहीं पड़े, उन भगवान की याद हमें आए। देखिए भगवान की याद करना और भगवान की याद आना दोनों में बहुत फर्क है। भगवान की याद करनी नहीं है, भगवान की याद आनी चाहिए। और याद किसकी आती है? जो अपना होता है उसकी याद आती है। इस संसार के अंदर भी आप देख लीजिए, जिसके साथ ज्यादा आपका गहरा संबंध होता है उसकी याद आपको करनी नहीं पड़ती है, उसकी याद आपको आती है। ऐसे ही उन भगवान के साथ आपका ऐसा गहरा संबंध हो जाए, ऐसा गहरा संबंध हो जाए कि उन भगवान की याद आपको करनी नहीं पड़े, उन भगवान की याद आपको आनी आरंभ हो जाए, तब तो आपका यह मानव जीवन ही सफल हो जाएगा। जब भगवान की याद करनी नहीं पड़े और भगवान की याद अपने आप आनी चालू हो जाए। और अपने आप याद तभी आएगी जब हम उन भगवान के साथ अच्छा संबंध बनाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज के इस कथा सत्र को यहाँ विराम देते हैं और आप लोगों के लिए एक शुभ सूचना। कल की कथा में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन होगा। कल की कथा में हम लोग राम जन्मोत्सव मनाएंगे। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि कल की कथा में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारना। अब तो हमारे भगवान का अवतार आरंभ हो गया है, भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव मनाया जाएगा और फिर आगे समयानुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव भी मनाएंगे, लेकिन उसमें अभी टाइम है। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्म का उत्सव मनाएंगे, फिर आगे चंद्रवंश का वर्णन होगा। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारें और कथा के अंदर भाग लेकर के अपने आप को धन्य बनाएं। अब पुखराज जी